चमत्कारी हनुमान जी की कहानी वक्त की पुकार है। वह कथा आरंभ है। प्राचीन काल की बात है। एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था दीपपुर। वहाँ एक वृद्धा स्त्री रहती थी। नाम था सावित्री। वह अत्यंत निर्धन थी, परंतु हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके घर में न अन्न था न धन, पर हर दिन वह तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। वह गाँव के लोग उसे मुगली बूढ़ी न कहते थे, पर वह की बातों की परवाह नहीं करती थी। उसकी एक ही आस्था थी, हनुमान जी सब दिख रहे हैं। जिन परीक्षा बाइक दिन गाँव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फकोए खाली हो गए। राजा ने कर पढ़ा दिया, पर जो गरीब थे शहुन से भी अनाज व धन रसूलने के लिए सिपाही भेजे गए। और सावित्री के पास कुछ नहीं था। वह सिपाहियों ने उसके घर को घेर लिया और बोले, राजा का आदेश है क्या तो दुया घर छोड़। पर वह वृद्धा कांपते स्वर में बोली, मुझे हनुमान जी पर भरोसा है, वह स्वयं पाएंगे और मेरी रक्षा करेंगे। और सिपाही हंस पड़े और बोले, अगर दया हनुमान आए तो हम उसे भी बांध लेंगे। अलय चमत्कार की शुरुआत वरात होगी। वह सावित्री देवी रोती हुई हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। आंसुओं के साथ उसका हर शब्द निकला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वे उसी समय आकाश में बादल घिराए। गाँव में मूसलाधार बारिश होने लगी। वह सूखा मिट गया। उसी रात राजा को स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, तेरे सिपाही ने मेरी भक्त को हराया है। कब प्रातः क्षमा नहीं मांगी तो राजा संकट में आ जाएगा। राजा घबरा गया। वह सुबह वह स्वयं सावित्री के घर पहुंचा। साष्टांग प्रणाम कर कहा, माँ शाह मुझे क्षमा करें। आपकी भक्ति ने हनुमान जी को स्वयं यहाँ बुला लिया। पर अविश्वसनीय चमत्कार राजा ने गाँव में आदेश दिया, आज से सावित्री माँ को हनुमान मंदिर की महंत घोषित किया जाता है और कोई कर नहीं लिया जाएगा। पर राजा ने उसी जगह हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। रहा सावित्री दिन को जागती थी। वह मूर्ति स्थापना का दिन आया, तभी एक विशालवान रूप पुरुष वहां आया और वह मुस्कुराया और बोला, तो मैं यहाँ पहले से हूँ, मेरी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। और देखते ही देखते वह वानर रूप हनुमान जी की प्राकृतिक शिला में बदला गया। तो मंदिर में वह शिला आज भी है, जिससे लोग स्वयं प्रकट हनुमान जी कहते हैं। तथा का संदेश असच्ची भक्ति और आस्था से भगवान को भी प्रकट होना पड़ता है।